साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे ड्राई पीरियड के बारे में, कैसे पशुओं को ड्राई करना है और ड्राई पीरियड क्यों जरूरी है। साथियों जैसा कि अभी जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है और इस टाइम पे जो अपने दुधारू पशु हैं वो ड्राई पीरियड में है। मतलब वो पशु उन पशुओं ने अपना दूध बनाना अभी बंद किया है और वो पशु गाभिन हैं। सितंबर के बाद में 1 या 2 महीने में पशुओं का जो सुआ है वो स्टार्ट होने वाला है। अब साथियों दुधारू पशुओं में अगर एचएफ नस्ल की गाय की अगर हम बात करें तो ये गाय काफी लंबे समय तक दूध देने की इसमें ताकत है, समर्थ है ये पशु। अगर हम अपने देश के पशुओं की बात करें जैसे मुर्रा भैंस है या साहिवाल गाय है, इन पशुओं का जो दूध देने का ब्यांत है वो थोड़ा सा कम रहता है। औसतन आप मान के चलो 7 से 8 महीने ये पशु हैं जो औसतन दूध का उत्पादन करते हैं। तो साथियों अगर हमने गाय रखी हैं और जिससे हम अच्छा दूध का उत्पादन लेना चाहते हैं, कोई भी दुधारू पशु है उसका जो ब्यांत से 2 महीने पहले का जो टाइम है वो बहुत ही जरूरी टाइम है। और उस टाइम पे अगर हम उस पशु को खास तरीके से बनी हुई खुराक देते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं, तो पशुओं में जो सबसे ज्यादा बीमारियां ब्यांत के समय में आती हैं उन समस्याओं को हम पशुओं में काफी हद तक कम कर सकते हैं। साथियों एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, डेयरी फार्मिंग में अगर आपको प्रॉफिट अच्छा कमाना है तो आपको पशुओं से बीमारियों से बचा के रखना होगा। और आप जितनी भी बीमारियां आती हैं उनका अगर तसल्ली से उनको देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा भी 80% तक जो बीमारियां हैं वो दूध देने वाले पशुओं में आपको डेयरी फार्म पे देखने को मिलती हैं। और उन बीमारियों का कहीं न कहीं कारण पशु की खुराक से जुड़ा हुआ है। और पशुओं की खुराक पशु निर्धारित नहीं करते हैं, इंसान अपने हिसाब से पशुओं को डेयरी शेड में बांध के उनको अपने हिसाब से खुराक देता है। तो किसान भाइयों अगर हमें पशुपालन से अच्छा मुनाफा लेना है तो पशुओं की खुराक के बारे में पशुपालक किसान भाइयों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। स्पेशल टाइम पे अलग अलग पशु की जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस है उसके हिसाब से आप अलग अलग खुराक पशुओं को देंगे तो काफी हद तक बीमारियों को आप कम कर पाएंगे। तो साथियों आप मेरे ई डेयरी के चैनल से जुड़े हैं, मैं आपको अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल है उसको प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और जो ये वीडियोस के लिंक है आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो साथियों जैसा कि हम ड्राई पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, ड्राई पीरियड का मतलब क्या है? पशु के ब्यांत से 60 दिन पहले का टाइम, जिसमें पशु गाभिन तो है लेकिन दूध का उत्पादन नहीं करता है। अब ये जो 60 दिन का रेस्ट पीरियड है किसी भी दुधारू पशु के लिए, ये होना बहुत जरूरी है। आपको ब्यांत से 60-65 दिन पहले पशु का दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। अब साथियों अगर आप पशु के ब्यांत से पहले 60 दिन पशु को आराम देते हैं, दूध का उत्पादन नहीं लेते हैं पशु से, तो आने वाले ब्यांत में पशु का दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। कई बार देखने को क्या मिलता है, आप पशु का जो 60 दिन का टाइम है वो पशु को आप रेस्ट पीरियड नहीं देते हैं तो आगे आने वाले ब्यांत में पशु का दूध का उत्पादन आपको 100% कम मिलेगा। वो पशु कभी भी ज्यादा दूध का उत्पादन कर ही नहीं पाएगा। तो 60 दिन का रेस्ट पीरियड अपने को पशु को देना बहुत जरूरी है। इन 60 दिनों में पशु का शरीर अपने आप को दोबारा से तैयार करता है आगे आने वाले ब्यांत में दूध के उत्पादन के लिए। और साथ साथ में अगर आप अच्छा रेस्ट पीरियड पशु को देते हैं तो ब्यांत के बाद में जो बीमारियां हैं वो भी आपको कम देखने को मिलती है। अब साथियों हम बात करें कि जो अगर आप किसी पशु को ड्राई पीरियड नहीं देते हैं, आप रेस्ट पीरियड पशु को नहीं देते हैं, या फिर ब्यांत से 60 दिन पहले पशु का जो मेस्टाइटिस है उसमें जो लेवा है उसमें दिक्कत आ जाती है, मेस्टाइटिस की समस्या आ जाती है, तो क्या होता है अगर आपने पशु को रेस्ट नहीं दिया है तो दूध बनाने के लिए जो जिम्मेदार कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं उत्तक बनाती हैं, टिश्यू जिसको हम बोलते हैं, तो मिल्क सिक्रेटिंग कोशिकाएं और टिश्यू बन नहीं पाता है
कोशिकाओं की संख्या कम रह जाती है और ब्यांत के बाद में लेवे का अगर साइज छोटा रहेगा तो दूध भी आपको कम मिलेगा। तो साथियों 60 दिन का कम से कम रेस्ट पीरियड पशु को मिलना चाहिए, ताकि लेवे में जो दूध बनाने के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं हैं वो दोबारा से बन जाएं, उनका पुनर्निर्माण हो जाए, जो टिश्यू है वो दोबारा से ग्रोथ कर लेवे। इसके लिए आपको 60 दिन का रेस्ट पीरियड देना पशु को बहुत जरूरी है। इन 60 दिनों में आप कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं जिनसे पशुओं में मेस्टाइटिस की समस्या भी कम आए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथियों, जो आप रेस्ट पीरियड पशु को देते हैं तो उससे पशु ब्यांत के बाद में जो कोलेस्ट्रम बनाता है, पहला दूध जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का पशु पैदा करता है। अगर आप पशु को रेस्ट पीरियड नहीं देते हैं तो फिर पशु कोलेस्ट्रम नहीं बना पाता है, और अगर कोलेस्ट्रम पशु का जो छोटा बच्चा है उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा तो छोटे पशु में भी बहुत प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो आप मान के चलो ड्राई पीरियड जरूरी है, क्योंकि पशु का जो लेवा है वो दोबारा से बनता है। लेवे का साइज अगर अच्छा रहेगा, कोशिकाएं ज्यादा रहेंगी, टिश्यू बड़ा रहेगा, तो पशु दूध का उत्पादन भी ब्यांत के बाद में अच्छा करेगा। अगर आप पशु को 60 दिन का रेस्ट नहीं देते हैं तो उस पशु का अगले ब्यांत में दूध कम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं, किसी भी डेयरी फार्म में अगर आपकी अच्छी गाय आपने रखी है तो उसको ड्राई कैसे करना है, उस पशु का दूध निकालना बंद कैसे करना है, उसकी सही विधि के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन पशुओं को आपको ड्राई करना है, आप उन पशुओं को जो दूसरे पशु हैं उनसे आप उनको अलग कर दीजिए। कम से कम 7 से 10 दिन का आपको टाइम लेना है पशु को ड्राई करने के लिए। जिस दिन से आप पशु को ड्राई करना शुरू करें तो आप उसका जो पानी है उसको कम कर दें। सूखा चारा आप पशु को देते रहें, हरे चारे को धीरे धीरे बंद कर दें, और जो कंसंट्रेट है दाना पशु को हम दे रहे हैं उसको भी हमें बंद कर देना चाहिए। जब आप पानी कम कर देंगे, हरा चारा बंद कर देंगे और दाना बंद कर देंगे तो पशु के शरीर में दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। और जब 12 लीटर के आसपास में कोई पशु आ जाता है, 5 से 12 लीटर के आसपास में, तो आप उन पशुओं का एकदम से दूध निकालना बंद कर सकते हैं। तो जो भी 12 लीटर से ज्यादा के पशु हैं उनको आप धीरे धीरे दूध उनका कम करेंगे, हरे चारे की सप्लाई को कम करके, कंसंट्रेट को कम करके, और 12 लीटर के आसपास में पशु आ गया तो आप उसका एकदम से दूध निकालना बंद कर देंगे। 12 लीटर से अगर ज्यादा दूध है पशु का तो कभी भी आपको जो ड्राई करने के लिए कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है भी आज दूध आपने निकाल लिया, कल सुबह निकाला, शाम को नहीं निकाला। इंटरमिटेंट मिल्किंग बोलते हैं, ये पशुओं में मेस्टाइटिस की समस्या फैला सकती है। वैसे आपको कभी भी पशु को ड्राई नहीं करना है, धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली हरे चारे को, दाने को कम करके पशु का दूध अपने आप कम हो जाएगा। 12 लीटर के आसपास में जब पशु है आप उसका दूध निकालना बंद कर दीजिए। जब आप लास्ट बार दूध निकालते हैं तो पशु के थनों में जो एंटीबायोटिक की ट्यूब्स रहती हैं वो हमें जरूर देनी चाहिए। पशु के थनों में आप एंटीबायोटिक ट्यूब चढ़ा देते हैं तो उसको हम ड्राई काउ थेरेपी बोलते हैं। अब साथियों, ये ड्राई काउ थेरेपी है क्या? पशु के 60 दिनों में, पशु का जो ब्यांत से पहले का 60 दिन है उसमें पशु के लेवे में एंटीबायोटिक अगर रहेगी तो उससे पीछे के ब्यांत में जितनी भी थनैला संबंधित, मेस्टाइटिस संबंधित जो भी बैक्टीरिया थे वो साफ हो जाएंगे। ऐसी मेस्टाइटिस जो नॉर्मल एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पाती है, वो मेस्टाइटिस के बैक्टीरिया भी धीरे धीरे साफ हो जाएंगे, क्योंकि ड्राई काउ ट्यूब में एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा रहती है, और जो एंटीबायोटिक है वो भी कम से कम 50-55 दिन के आसपास लेवे में एक्टिव रहती है। तो जो एंटीबायोटिक है उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा है और वो काम भी काफी लंबे समय तक करती है। तो ड्राई काउ थेरेपी हमें पशुओं में जरूर करनी चाहिए। और ये आपको कब करनी है? जब आप पशु को ड्राई कर रहे हैं, लास्ट बार मिल्किंग कर रहे हैं, तब आपको एंटीबायोटिक पशु के थनों में साफ सफाई से, पशु के थनों में जो ट्यूब है ये चढ़ा देनी चाहिए। कोराइनिबैक्टीरियम पायोजेंस
जो बैक्टीरिया समर मेस्टाइटिस फैलाता है, जिस मेस्टाइटिस में दूध एकदम से पानी हो जाता है, पीला पीला पानी आएगा, एकदम से पशु का दूध बंद हो जाता है। समर और मानसून के सीजन में ये मेस्टाइटिस आपको आमतौर पे देखने को मिलती है। इस मेस्टाइटिस को और साथ साथ में पुराने ब्यांत में जो मेस्टाइटिस की या सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की समस्याएं थी, उन पे काबू पाने का एकमात्र तरीका है ड्राई काउ थेरेपी। और साथियों, ड्राई पीरियड में भी 20% के आसपास में मेस्टाइटिस के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। उन केसेस को भी कम करने के लिए, उस टाइम पे भी मेस्टाइटिस को कंट्रोल करने के लिए आपको ड्राई काउ थेरेपी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वो एंटीबायोटिक लंबे समय तक काम भी करती है। तो साथियों, ये आज का हमारा टॉपिक था जिस पे हमने बात करी है कि पशु का जो ड्राई पीरियड है वो क्यों जरूरी है, ड्राई पशु को हमें किस विधि से करना है, जब आप ड्राई करते हैं तो लास्ट बार दूध निकालते वक्त ड्राई काउ थेरेपी आपको क्यों करनी चाहिए, क्या महत्व है ड्राई काउ थेरेपी के। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं ये जो अपना छोटा टॉपिक था जिस पे हमने आज चर्चा करी, ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सवाल हैं, टॉपिक्स जिन पे आप चर्चा चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं डेयरी फार्मिंग में जो नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी आप शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।